हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी सिंप्लीफाइड। इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिकल नंबर 13.3 साइज ऑफ द न्यूक्लियस की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात हमने की थी। आइसोटोप आइसोटोप्स को हमने समझा था, ठीक है। और अब हम बात करेंगे साइज ऑफ द न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस का साइज़ कैसे रदरफोर्ड ने, ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू डिटरमाइन किया था। इस वीडियो में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फिर। एज वी हैव सीन इन चैप्टर नंबर 12, Rutherford was a pioneer who postulated and stabilized the existence of the atomic nucleus। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने ही क्या किया था, एटॉमिक न्यूक्लियस का एग्जिस्टेंस को फाइंड आउट किया था बाय द हेल्प ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एट रदरफोर्ड सजेशन, Geiger and Marson performed their classical experiment on the scattering of alpha particle from thin gold foil। तो उनके सजेशन पे ही गीगर एंड मार्सन ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था गोल्ड फॉइल पे। Their experiment revealed that the distance of closest approach to a gold nucleus of an alpha particle of kinetic energy 5.5 mega electron volt is about 4.0 into 10 power minus 14 मीटर। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से रिवील हुआ कि अल्फा पार्टिकल क्लोज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना है, 4.0 10 की पावर माइनस 14, जिन अल्फा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी। इसका मतलब तो देखो क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजर अप्रोच क्या था, हमने देखा था वो मिनिमम डिस्टेंस जहाँ तक अल्फा पार्टिकल पहुँच पाएगा, जिसके बाद वो क्या जाएगा, वो रिबाउंड कर जाएगा, टर्न बैक कर जाएगा बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस रिपल्शन। ठीक है, तो यानी कि क्या इसका मतलब है, क्या अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस तक पहुँच सकता है? आंसर है नहीं पहुँच सकता। रिपेल कर रहा है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज है, तो वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। यानी कि इतने डिस्टेंस से अगर रिबाउंड हुआ है तो न्यूक्लियस का जो साइज़ है इससे भी छोटा है। ठीक है, द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय द गोल्ड शीट कुड बी अंडरस्टूड बाय रदरफोर्ड बाय अज्यूमिंग दैट द कूलम रिपल्सिव फोर्स वाज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्कैटरिंग। ठीक है, और स्कैटरिंग को ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि जो कूलम रिपल्शन है वो इसके लिए स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। Since the positive charge is confined to the nucleus, the actual size of nucleus has to be less than 4 into 10 to the power minus 14। इससे क्या कंक्लूड हुआ कि जो साइज़ है न्यूक्लियस का वो इतने डिस्टेंस है 10 to the power minus 14 से भी छोटा है। If we use alpha particles of higher energies than 5.5 mega electron volt, the distance of closest approach to the gold nucleus will be smaller, and at some point the scattering will begin to be affected by the short range nuclear forces and differ from रदरफोर्ड कैलकुलेशन। ठीक है, अगर हम क्या लें, अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा ले, 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा ले, तो क्या वो और क्लोज जाएगा? उस केस में क्लोजेस्ट ऑफ डिस्टेंस अप्रोच और कम हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या था, जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जा रही है। ओके, तो और कम हो जाएगा वो। ठीक है, और उसको साथ बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर जो शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, वो प्ले में आ जाएंगे। ठीक है, और जो हमारी कैलकुलेशन है उसमें डिफ़र करेगा। ओके, रदरफोर्ड कैलकुलेशंस आर बेस्ड ऑन प्योर कूलम रिपल्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्जेस ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द गोल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और जो रदरफोर्ड की कैलकुलेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ किस पे थी, प्योर कूलम रिपल्शन की, उसमें न्यूक्लियर फोर्स का कोई रोल नहीं था। ओके, फ्रॉम द डिस्टेंस एट विच डिविजन सेट इन न्यूक्लियर साइजेस कैन बी इन्फर्ड। ठीक है, और जहाँ से देखो, जहाँ तक जो हमारी कूलम लॉ से जो हमारी कैलकुलेशन आ रही है वो ठीक आ रही है, वहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जहाँ से कूलम लॉ से जो कैलकुलेशन है उसमें चेंज आने लगा, उसमें डेविएशन आने लगी, मतलब क्या है, उस डिस्टेंस पे क्या आ गया, न्यूक्लियर फोर्सेस प्ले में आ रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस प्ले में आ रहे हैं, यानी कि न्यूक्लियस का साइज़ वहीं से स्टार्ट है, न्यूक्लियस का साइज़ उतना होगा, इससे पता चला। ओके, by performing scattering experiment in which fast electrons instead of alpha particle are projectile that bombard target made up of various element, the size of nucleus of various element have been accurately measured। इसके बाद क्या किया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट फास्ट इलेक्ट्रॉन के साथ किए गए अल्फा पार्टिकल की बजाय, और उसको डिफरेंट मेटल एलिमेंट में टारगेट किया गया, और इन एक्सपेरिमेंट के द्वारा अल्फा न्यूक्लियस का साइज एक्यूरेटली कैलकुलेट किया गया। It has been found that the nucleus of mass number capital A has a radius r is equal to r naught a 1/3। ठीक है, तो A मास नंबर का जो न्यूक्लियस है उसका रेडियस कितना होगा, उसका रेडियस होगा r naught a
टू द पावर 1/3, जिसमें आर नॉट क्या है 1/1 एक कांस्टेंट है 1.2 इंटू 10⁻⁻15। ओके, और देखो दिस मीन्स द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस विच इज़ प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब इज़ प्रोपोर्शनल टू ए। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम न्यूक्लियस का, हम उसको स्पेरिकल मान लें न्यूक्लियस को, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम। ठीक है, आर क्यूब किसके प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर देखोगे आर क्यूब ए के प्रोपोर्शनल है, और इसका मतलब क्या है, जो वॉल्यूम है वो ए के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, वॉल्यूम बढ़ेगा या फिर एटॉमिक मास बढ़ेगा, मास नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे वॉल्यूम भी बढ़ता जाएगा। ओके, इसका वो ऑपोजिट भी बोल सकते हैं। ओके, साथ ही साथ अगर मैं क्या ले लूँ, ये वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, ये किसके प्रोपोर्शनल है, ए के प्रोपोर्शनल है। यानी कि इसका मतलब क्या है, ए अपॉन मास नंबर अपॉन वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट, मास नंबर अपॉन वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट, और बेसिकली मास अपॉन वॉल्यूम इज़ अ कांस्टेंट, दैट इज़ डेंसिटी इज़ अ कांस्टेंट। यानी कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस का एक कांस्टेंट है, तो जितने भी न्यूक्लियस है सबकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंट न्यूक्लियाई आर लाइक ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ऑफ कांस्टेंट डेंसिटी। द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज अप्रॉक्सीमेटली 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो न्यूक्लियर की डेंसिटी कितनी है, 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब, तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, क्योंकि पूरा का पूरा मास किस में कंसनट्रेटेड, न्यूक्लियस में। ठीक है, द डेंसिटी इज़ वेरी लार्ज टू ऑर्डिनरी मैटर। ऑर्डिनरी मैटर जैसे वाटर की डेंसिटी कितनी है, 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, इससे कितने टाइम से है, ठीक है, लगभग 14 टाइम्स आ रहा है। तो न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा डेंसर है। इमेजिन करना थोड़ा टफ है कि इतने छोटे साइज़ में इतना मास कैसे आ सकता है, बट ये ट्रू है। दिस इज़ अंडरस्टैंडेबल एज वी हैव ऑलरेडी सीन दैट मोस्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी। ठीक है, हमने देखा था कि मोस्ट ऑफ द एटम एम्प्टी है, पूरा का पूरा मास कहाँ पर है उसका, न्यूक्लियस में, तभी इतनी हाई डेंसिटी है। ऑर्डिनरी मैटर कंसिस्टिंग ऑफ एटम हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस। ठीक है, लेकिन जो हमारे और मैटर है, जैसे वाटर है, कोई भी मैटर है जैसे हमने देखा, उसमें क्या होता है, स्पेस होता है बहुत सारा, लेकिन न्यूक्लियस में क्या है, पूरा का पूरा मास कंसनट्रेट है, इसलिए वजह से उसकी डेंसिटी बहुत हाई है। ठीक है, तो हमने इसमें साइज ऑफ न्यूक्लियस को देखा। ठीक है, इस रेंज में आ जाएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। आर इज इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, आर इसमें रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस है और ए मास नंबर है, और आर नॉट की वैल्यू 1.2 × 10 की पावर -15 है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मास एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा वो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।